तो चलिएगा, कैसे हो, आशा करता हूँ आप सब लोग वहीं होंगे। तो सभी फटाफट लाइव में जुटिएगा क्योंकि अब क्लास स्टार्ट हो गया है। सर कहे थे कल आपको टाइम बता दिया कि 8:30 से या 9 बजे से डेली लाइव चलेगा शाम को। तो फटाफट जब सब लोग जुटने का प्रयास करिएगा। तो देखिए, मैं इस चैप्टर में हिंदी का पढ़ने वाला हूँ जो कि परिभाषित शब्द है। परिभाषित शब्द के बारे में आज क्लियर करने वाला हूँ, ठीक ना। तो परिभाषित शब्द का जितने भी इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हैं, इसमें परिभाषित शब्द का कुल हम 30 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। क्या है? कुल 30 ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं जो कि फाइनल एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जो आपकी 5 नंबर इसमें पक्का आने वाला है। 5 ऐसा ऑब्जेक्टिव है जिसमें से हर एक साल पूछता है परिभाषित शब्द के लिए, ठीक है। तो देखिएगा, पहला नंबर क्वेश्चन को सभी फटाफट चलिएगा। रजनीगंधा और ऋतिक, चलिएगा, बहुत धन्यवाद, वेलकम है सबको लाइव में जुटने के लिए और सब फटाफट जुटिए। देखिए, हमारा हो गया पहला नंबर क्वेश्चन, अनल शब्द का परिभाषित क्या होगा। अनल 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 के बहुत से नाम होते हैं, ठीक ना। अनल शब्द का बहुत से नाम होता है, वो बताइएगा। देखिए, अनल, दहन, ज्वाला, ये सब होता है कि नहीं। तो अनल का मतलब होता है आग, ठीक है। याद रखिए, इसका आंसर ए नंबर होगा। अनल मतलब आग होता है। अनल आग नहीं लिखा होता है, यहाँ दहन भी होता है या ज्वाला भी होता है। ये 4 प्रकार के होता है। आग का कई प्रकार के होते हैं, जैसे जिस प्रकार के शिव का कई नाम होता है। शिव का है ना, शिव का हो गया, गणेश जी का होगा, कई नाम होता है। इस पर ध्यान रखिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या, आयुष्मान शब्द का परिभाषित क्या होगा। आयुष्मान, आयुष्मान भवन, चलेगा। ऋतिक हो गया और क्या है, चलिए पल्लवी, बहुत अच्छे। और कौन कौन सा जुटे हैं, चलिए हाय है, वेलकम, चलेगा। आयुष्मान शब्द का परिभाषित शब्द होगा। आयुष्मान में क्या कहते हैं, चिरंजीवी। क्या है इसका आंसर, ए नंबर आना चाहिए। ऑप्शन इसका ए होगा, चिरंजीवी कहा जाता है, ठीक है। अगला है कि अश्व का परिभाषित शब्द, चलिए फटाफट कमेंट करते हुए रहिए। कमेंट करिए तो अश्व का परिभाषित शब्द होगा, सही फटाफट बताइए। तो अश्व का परिभाषित शब्द, अश्व, क्या अश्व होगा, तुरंग। याद रखिएगा, इसका आंसर फाइनली सी नंबर होगा, तुरंग कहा जाता है। अगला है फोर्थ नंबर क्वेश्चन कि पत्नी शब्द का परिभाषित क्या है। क्योंकि मैं इस चैप्टर में परिभाषित शब्द के बारे में आपको क्लियर करने वाला हूं, तो परिभाषित शब्द बताइएगा क्या है। पत्नी शब्द का परिभाषित, क्या सेवक, वीर, अर्धांगिनी या विबुध बोला जाता है, क्या है। देखिएगा, पत्नी एक प्रकार के अर्धांगिनी के रूप में होता है कि नहीं। पत्नी एक सेवक के रूप में नहीं दोस्तों, सेवक नहीं होगा, ठीक है ना, अर्धांगिनी के रूप में होता है। ये बात को याद रखिए। अर्धांगिनी बोल रहे थे किसका, पत्नी जी को है। ये याद करके रखिएगा, अर्धांगिनी किसको बोलते हैं, तो पत्नी जी को बोलते हैं, ठीक है। अगला है, चलेगा 5 नंबर, अनल शब्द का परिभाषित होगा। क्योंकि मैं पहला पहला ऑब्जेक्टिव बताया था कि अनल शब्द का परिभाषित क्या होगा। इसमें 5 में पूछ दिया है, तो 2 बार ये पूछ दिया है, तो ये बात याद रखिएगा। ये तो पता हो गया, अनल को आग बोलते हैं या ज्वालामुखी बोलते हैं, कई नाम होता है, 4-5 नाम होता है जो अनल आग को। याद रखिए, ऑप्शन नंबर ए होगा, आग को हम अनल के नाम से जाना जाता है। अगला है, चलेगा, और सब जुटिए, जल्दी जुटिए, बहुत आज कम जुटे हैं लाइव में, चलेगा और जुटिए सब लोग। चलेगा, सबको नाम लूँगा, एक एक करके नाम लूँगा, ठीक ना। पहले यहाँ आंसर लगाने का प्रयास करिएगा। देखिए, बहुत ज़्यादा सब लोग कमेंट करने में इतना लगे रहते हैं, यहाँ जवाब नहीं देते हैं सब लोग। चलिए आंसर भी देते रहिएगा। आयुष्मान शब्द का परिभाषित होगा। आयुष्मान शब्द का परिभाषित हो, क्योंकि बात बताए हूँ, आयुष्मान को होता है क्या, चिरंजीवी बोला जाता है। तो याद रखिए, ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर सी होगा, चिरंजीवी के नाम से जाना जाता है। अगला है 7 नंबर क्वेश्चन के, झंझट शब्द का परिभाषित होगा। झंझट शब्द का परिभाषित क्या होगा, याद रखिएगा। झंझट मतलब परेशानी, याद रखिए ना। ये तो बात इसमें, ये तो सबका अपना भाषा हो गया। झंझट हो गया मतलब परेशानी होगी, उससे परेशान हो, ये तो अपना भाषा हुई। इसमें कोई दिमाग वान लगाने की नहीं है, वह अपना भाषा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। बहुत अच्छे से लोग आंसर दिए हैं, क्योंकि ये अपना भाषा हो गया। झंझट मतलब लगता है कि परेशानी तो हो गया है, ये तो अपना भाषा, सभी आंसर तो देवे करेगा, लेकिन भारी रहेगा तो ना आंसर कोई नहीं देगा। अगला है 8 नंबर के, डरावना शब्द का परिभाषित होगा। यही को सबको पता होगा डरावना क्या हो, क्या भय, लुकंग या क्रोध या भयानक बोलते हैं। तो सब लोग तो मारेंगे भय पर, ठीक है। याद है कि ये भय पर नहीं, भय पर नहीं होगा। जो डरावना शब्द भय नहीं लगता है, जो कि ये भयानक लगता है, मतलब कि कोई चुड़ैल या भूत आता है, वो एकदम भयानक तरह से दिखाई देता है कि नहीं। तो याद है कि ये याद ऑप्शन है इसका डी होगा, भयानक लगता है। अगला है
नाइन्थ नंबर अग्नि शब्द का परिभाषित शब्द है। चलिए मोहित, राजू, मोनू, सिंटू और राधिका, बहुत अच्छे। अच्छा चलिए सब लोग आंसर लगाइएगा। अग्नि शब्द का परिभाषित शब्द होगा, अग्नि शब्द का परिभाषित शब्द होगा, लगाइएगा क्या, बीच, हाय या पावक या व्योम होगा। अग्नि शब्द का जो परिभाषित होगा वो पावक कहलाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन इसका क्या होगा, सी नंबर होगा। क्या बोलते हैं, अग्नि शब्द का परिभाषित होता है पावक। क्या बोलते हैं, पावक। फिर से बोलिए, रिपीट करते रहेगा, पावक बोला जाता है। अभी तक सब लोग चैनल को नहीं लाइक सब्सक्राइब किए हुए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। जितने भी आपका फ्रेंड है दोस्तों, तो एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहेगा, ठीक ना। 10th नंबर क्वेश्चन है कि गंगा शब्द का परिभाषी है। देखिए गंगा क्या मंदाग्नि, आगार या अनंत बोलते हैं या महाकाव्य बोलते हैं। बता सकते हो क्या मंदाग्नि या आगार बोला जाता है या अनंत बोलते हैं या महाकाव्य बोलते हैं। गंगा का परिभाषित शब्द, क्योंकि 10th क्लास में पढ़े हैं कि गंगा नदी के कई नाम होते कि नहीं है। इसमें आपको ऑप्शन भी लो करा होगा कि गंगा का क्या नाम है। इसको मैं आपको ऑप्शन भी लो करा, तो गंगा की याद रखिए मंदाकिनी नदी के नाम से जाना जाता है। मंदाकिनी याद रखिए। इसका फाइनल क्या होगा, ये नंबर होगा बच्चों। देखिए अगर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन होना चाहिए या व्हाट्सएप पर ज्वाइन होता है तो मेरे चैनल को ऊपर लोगों में दिखाई दे रहा होगा व्हाट्सएप नंबर या टेलीग्राम नंबर, सब वही है, उसमें आप ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको व्हाट्सएप पर ज्वाइन होना पड़ेगा, उसके बाद हम टेलीग्राम में ज्वाइन कर देंगे खुद से, ठीक ना। तो आप सब उस पर नंबर पर कॉल कर सकते हो। 11th नंबर क्वेश्चन तो हो गया। क्या 11th नंबर क्वेश्चन हो गया, शब्द का परिभाषी होगा। देखो सब लोग अपने अपने झगड़ रहे बहुत ज़्यादा, ठीक ना। अपने में कमेंट कर रहा हो, मतलब एक अपने से मतलब कमेंट कर रहा हो ना, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ज़्यादा उधर नहीं करना है। शब्द, कोई शब्द होता है, वर्ड होता है, क्या होता है, शब्द का परिभाषी क्या होगा, या नाद, निनाद या ध्वनि बोलते हैं, इनमें से सभी बोलते हैं। शब्द का परिभाषित शब्द क्या होगा, चलिए सभी फटाफट लगाइए। अंजलि, राधिका और क्या है भैया, शर्मा जी, बहुत अच्छे। शर्मा जी परिवार में भी शर्मा जी हो, ठीक है। बहुत थैंक यू दोस्तों, जो कि बहुत दिन के बाद शर्मा जी आए हैं, ठीक ना। शर्मा जी बताइएगा, आपके लिए क्वेश्चन है कि शब्द का परिभाषी क्या होगा। शब्द होगा था, देखिए शब्द का जो परिभाषी होता है वो नाद कहते हैं, जो नाद से निकलते हैं, निनाद नहीं बोलते दोस्तों, वह नाद बोलते हैं। याद रखिए ऑप्शन इसका ए होगा। शब्द होता है नाद से निकलता है। कई लोग तुम्हारा ध्वनि नहीं दोस्तों, ध्वनि से खंड या टुकड़ा होता है ना, यह नहीं होगा। अगला है 12 नंबर, 12 नंबर है कि कपड़ा शब्द का परिभाषी होगा। कपड़ा कौन सी जो परिभाषित शब्द है, क्या कपड़ा को हम वसन के नाम से बोलते हैं, पद्म बोलते हैं या उदक बोलते हैं या मृगाक बोलते हैं। क्या बता सकते हो कपड़ा शब्द का जो परिभाषी होगा क्या होगा। कपड़ा एक प्रकार के वसन होते बच्चे, याद रखिएगा, चलेगा। पवन, पवन, पवन अच्छे, हाँ पवन ब्रांड बहुत अच्छे, या लगाइए वसन बोलते हैं, याद रखिए ऑप्शन है इसका ए होगा। पंकज, आप भी आंसर लगाइए भाई, पंकज भाई, बहुत अच्छे आंसर लगाइए। आप कौन कौन से जिले से हैं सभी एक बार कमेंट करिए। कौन कौन से जिले से बोल रहे हैं सभी एक बार फटाफट कमेंट तो करिए, कौन कौन से जिले से हैं, ठीक है। मैं पटना ज़िले से हूँ, ठीक है ना। आप, मैं पटना ज़िले से, आप सब कौन से ज़िले से हैं एक बार आप तो कमेंट तो कर सकते हो ना, ठीक ना। चलिए लाइक कर दीजिए, पवन पवन लाइक कर दीजिए, ठीक ना। 13 नंबर है कि देवता का परिभाषित शब्द है। देवता, देवों का देव, देवता का परिभाषित क्या होगा। इसका ऑप्शन दिया गया है देव या पुरुषोत्तम बोलते हैं, ये प्री या वृप या आवनी बोलते हैं। क्या देवता का परिभाषित शब्द होता है, तो ध्यान दीजिएगा। देवता होता है एक प्रकार के, क्या बोलते हैं, देवता को बोलते हैं देव के, ठीक ना। चलिएगा बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर ए होगा। सभी एक लोग आंसर अच्छा दे रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे। सबको लगता है कि याद है, ठीक ना। याद है, कुछ कुछ की याद नहीं है, मतलब 70% लोग को याद नहीं है, जो कि 30% लोग को याद है, ठीक है। याद करते रहिएगा, ठीक है ना। अभी 6th मंथ और बचे हुए हैं एग्जाम के लिए। अगला है 14 नंबर कि पृथ्वी का परिभाषित शब्द है। पृथ्वी, पृथ्वी एक परिभाषित शब्द क्या होगा, पृथ्वी जो कि अर्थ बोलते हैं, इसे अर्थ का परिभाषित शब्द क्या होगा। क्या भूमि, मिट्टी या पताल, इनमें से कोई नहीं बोलते। क्या बता सकते हो अर्थ का परिभाषित शब्द क्या होगा, तो देखिए ये होगा अर्थ का परिभाषित शब्द, चलेगा लगेगा। अर्थ का परिभाषित शब्द क्या होगा, देखिए भूमि होता है, पृथ्वी के क्या होता है, तो ये भूमि के नाम से जाना जाता है। चलिए याद करते रहेगा, रटते रहिएगा, क्योंकि रटने से सिवाय और कुछ नहीं है। क्या होगा, अगला है
पय का परिवाची शब्द होगा। पय क्या होगा? पय के नाम से क्या बोलते हैं? क्या दूध बोलते हैं या पाप बोलते हैं, सोना या तालाब बोलते हैं? चलिए सही फटाफट पंकज भाई आंसर लगाइए। इसका क्या होगा? पंकज भाई आप आंसर लगाइए। पवन भाई भी अभी लगाइए। पूनम भाई, हाँ पूनम जी अभी आंसर लगाइए। क्या होगा? पय का परिभाषित शब्द क्या होगा? पय के नाम से बोलते हैं दूध के बोलते हैं, ठीक है। पय प्रकार की क्या है? पायस, या इसे पायस भी बोला जाता है दूध को। तो ये भी यहाँ पय लिखा गया और यहाँ पायस भी लिखा रहता तो यह दूध ही की होता। यह होगा ऑप्शन इसका, ये होगा मिल्क का होता है। अगला है, ध्यान दीजिएगा, आर्नीय का समार्थी परिवाची है। क्योंकि देखिए मैं बताया हूँ 30 ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर में करने वाला, 30 ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर होने वाला है। तो 16 नंबर है कि आर्नीय के समार्थी परिवाची होगा। सभी लोग अभी तक लाइक नहीं किए हो, वीडियो को एक बार लाइक करिए तभी इस वीडियो का इंप्रेशन बढ़ेगा। तो लाइक होना चाहिए आपके लिए। आर्नीय का समार्थी परिवाची शब्द क्या हो? आर्नीय बोलते हैं, याद रखिए यह विपिन के बोला जाता है, ठीक है। पवन भाई ये बहुत अच्छे आंसर दिए हैं, तो वो विपिन होगा। अगला है 17 नंबर। कमल का परिवाची क्या होगा? कमल के लगाने के प्रयास से सभी के आंसर आइए तो लगाइए। कमल नयन, ये मतलब कि कमल का परिवाची होगा। क्या जलधि, जलज या सरोज, बी और सी दोनों? बी और सी दोनों होगा, या जलज। बी और सी दोनों, याद रखिए राइट इसका आंसर डी होगा। बी और सी दोनों क्या है? जलज और सरोज भी बुलाता है। कमल को हम जलज भी, मतलब जल में रहने वाला कमल रहता है, और सरोज का जानवर का सब कमल को सरोज से नाम से जाना जाता है। तो याद रखिए यह डी नंबर हो जाएगा। इसी तरह से है सुंदर का परिभाषित शब्द होगा। सुंदर, ब्यूटीफुल, मतलब बताइए कि सुंदर का परिभाषित है क्या? सूर्य बोलते हैं, इसका दिया गया आंसर सूर्य बोलते हैं, ये तरु, मनोहर या कुंदन। कुंदन बिहारी तभी तक आया नहीं, लेकिन कुंदन यहाँ लिखा गया है। बताइए कुंदन बिहारी। सुंदर का परिभाषित शब्द होगा, यह मनोहर के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा मनोहर होगा। इसका करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन बढ़ जाए, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन सभी बच्चे लगाइएगा कि अमृत का परिभाषित होगा। अमृत मतलब मीठा होता है, ठीक है। सुधा बोल सकते हो। अमृत का मतलब होता है सुधा के नाम से जाना जाता है, मतलब कि इसका आंसर सी ए नंबर होगा, सुधा बोला जाता है, क्योंकि एक एक करके याद करते रहेगा। अगला है 20 नंबर क्वेश्चन कि अहंकार का परिभाषित होगा। अहंकार का मतलब क्या होता है? सही को आंसर होना चाहिए। और सब जल्दी फटाफट जुटिए, अभी तो ज़्यादा नहीं, 70 को अभी लाइव में जुटे और अभी जुटे 100 को पूरा करिए। 100 को पूरा करिए। 100 को बच्चे में से अगर 50 भी लाइक करते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। 50 को लाइक होना चाहिए, ठीक ना। अमृत हो गया। अहंकार का हो गया। अहंकार का मतलब होता है, कई लोग तो घमंड में मारे हैं, अहंकार मतलब घमंड है, ठीक है, बहुत अच्छा है। अहंकार को मतलब घमंड होता है, घमंड करना, ठीक ना। याद रखिएगा इसका आंसर ए होगा, घमंड करना होता है। इसी तरह से 21 नंबर है कि आकाश का परिभाषी होगा। आकाश मतलब परिभाषी। आकाश क्या घमंड बोलते हैं? घमंड तो नहीं होगा। गगन या दानव या सुधा के नाम से जाना था। क्या है ये बोला है, यहाँ ना होगा गगन या दानव या सुधा। आकाश का परिभाषी होगा, सभी को आंसर आना चाहिए। 21 नंबर को जो 21 है आंसर। और बताइएगा कि 1 से लेकर 20 तक ऑब्जेक्टिव कराए हों, जो आपके कितना सही होगा या कितना गलती हुआ, ये सभी फटाफट एक बार तो कमेंट करिए। चलिए कमेंट बॉक्स में करिए तो कोई कमेंट कितना सही होगा। 1 से लेकर 20 तक किसका सही होगा और किसका गलती हो, कितना गलती है। कोई मार रहे हैं 5, 13.5, वाह 13.5 भी मार रहा हो ना। 20 में 20, वाह रे वाह, तो आप बहुत ज़्यादा टॉपर में आने वाला का। 20 में 20 कर, चलिए ठीक है, बहुत अच्छे। क्या है? आकाश का परिभाषित होता है गगन के नाम से बोला जाता है। ऑप्शन इसका बी होगा, गगन होता है। अगला है असुर का परिभाषित पर्याय है। असुर का पर्याय है क्या? घमंड, गगन या दानव या सुधा। असुर का मतलब होता है दानव होता है। असुर दानव असुर, दानव असुर, ये तो काफ़ी सीरियल में देखो होंगे, नहीं होता है, वह दानव बुलाता है असुर को। ये सब लोग तो भाषा जान रहे होंगे। अगला है कि ब्राह्मण का पर्याय है, परिवाची बोल सकते इसे। ब्राह्मण का पर्यायवाची होगा। यह क्या है? विप्र के नाम से जाना जाता है, वृप्य बोला जाता है। इसका फाइनली आंसर ये होगा। अगला है 24 है कि महादेव का पर्यायवाची होगा।
महादेव का पर्यायवाची क्या होगा? महादेव, देखिए महादेव का कई नाम होता है कि नहीं? विप्र या त्रिनेत्र, ये तो बच्चे आंसर सर जानते हो कि जो महादेव होते हैं, शंकर भगवान होते हैं, उनके 3 आँख होते हैं कि नहीं? एक लीलार पर देखे होंगे, उनके लीलार पर भी 1 आँख होते हैं, 2 आँख तो है ही, एक लीलार पर होता है, यहाँ पे त्रिनेत्र, जिसे 3 आँख होते हैं वो त्रिनेत्र के नाम से बोला जाता है। तो याद रखिएगा त्रिनेत्र, इसके आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा महादेव का। अगला है 25 है कि मित्र का परिवाची। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होने वाला है, जो कि 5 ऑब्जेक्टिव और बचा है। तो एक बार लास्ट सभी लोग लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर भी डन दबा कर करते रहेगा सभी बच्चे लोग, कि मित्र का परिवाची होगा। चलेगा राजू भाई, लगाइएगा इसका आंसर। मित्र का परिवाची क्या होगा? मित्र मतलब शाखा होता है, ठीक है, याद रखिएगा शाखा होता है। इसका राइट आंसर सी होगा, शाखा के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से क्वेश्चन है अगला है, क्वेश्चन नंबर अगला है कि रात्रि का परिवाची शब्द है। रात्रि मतलब क्या होता है, बता सकते हो? 1 सेकेंड, ठीक है। चलिए लगाइएगा कि रात्रि का परिवाची क्या होगा। तो रात्रि मतलब क्या होता है? तो रात्रि की निशा के नाम से बोला जाता है, याद रखिए इसका आंसर डी होगा, निशा बोला जाता है। अगला है कि प्रकाश का परिवाची होगा। परिवाची क्या हो सकता है? नंबर क्वेश्चन 27 आंसर लगाइए। तो प्रकाश का परिवाची होगा। सभी बच्चे जितने भी चलेगा लगाइएगा। 50 लाइक तभी तक पूरा नहीं किए हो। तो प्रकाश का परिवाची क्या होगा? तो ये ज्योति के नाम से बोला जाता है। इसका फाइनल क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है कि लहू का परिवाची क्या होगा? लहू का परिवाची क्या होगा? तो याद रखिए रक्त होता है, रक्त को बोलते हैं लहू, ये बात को याद रखना। अगला है कि पुत्र क्या है? पुत्र का पर्याय क्या होगा? 29 आंसर लगे। पुत्र का परिवाची क्या होगा? पुत्र, सही बच्चे आंसर लगे। पुत्र 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 क्या नाम से बोलते हैं? सूता, ठीक ना, ये सूता है। अगला है 30 नंबर, ये क्वेश्चन आपके HW है, जो कि आप घर बना के लाइएगा, ठीक है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू इस तरह से सपोर्ट करने के लिए, बहुत लोग जुटे हैं, इसलिए धन्यवाद। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू, क्योंकि आपका 30 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया।